नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरिया डोज और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जहां बीजेपी की सुनामी में महाविकास आघाड़ी बह गई, वैसे ही झारखंड चुनाव में जेएमएम सुप्रीमो हेमंत सोरेन की आंधी में बीजेपी भी उड़ गई। इन दोनों राज्यों में बीजेपी की जीत हार ने बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बड़ा मैसेज दे दिया है। झारखंड में इंडिया गठबंधन की जीत ने साबित कर दिया कि बिहार में भी बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे नहीं चलने वाले हैं, क्योंकि झारखंड और बिहार का मिजाज लगभग एक जैसा ही है। झारखंड में जेएमएम की जीत से नीतीश कुमार भी अंदर ही अंदर खुश हो रहे होंगे कि चलो एक बला टली, क्योंकि अगर झारखंड में बीजेपी जीतती तो असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बोलबाला होता। लेकिन अब तो महाराष्ट्र जीत के बाद भी बीजेपी नेताओं ने बोलना शुरू कर दिया है कि पीएम मोदी के एक है तो सेफ है नारे की वजह से ये जीत मिली है। बीजेपी के अंदर पिछले कुछ दिनों से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा की पॉलिटिक्स का धूम देखने को मिला है। लेकिन झारखंड चुनाव में मिली हार के बाद अब शायद इसमें कुछ कमी आएगी, क्योंकि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में शायद बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे और घुसपैठिया को बांग्लादेश भेजने की बात नहीं होगी। बिहार में नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स भी लगभग हेमंत सोरेन की पॉलिटिक्स जैसी ही है। हाल के दिनों में जेडीयू नेताओं की बातों से भी लग रहा है कि वह बटेंगे तो कटेंगे नारे का विरोध नहीं तो समर्थन भी नहीं कर रहे थे। ऐसे में झारखंड में जेएमएम की बम्पर जीत के बाद जेडीयू बिहार चुनाव में फ्रंट फुट पर बैटिंग करने का प्रयास करेगी। जेडीयू नेता बीजेपी नेताओं को समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर आप बिहार में भी बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे की शुरुआत करेंगे तो इससे गठबंधन को नुकसान हो सकता है। ऐसे में हो सकता है कि झारखंड चुनाव में हार के बाद बीजेपी पहले की तरह नीतीश कुमार को ही बड़ा भाई मानकर उनके नेतृत्व में चुनाव लड़े। अब महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के बाद बीजेपी का सारा फोकस दिल्ली और बिहार चुनाव पर होने वाला है। बिहार विधानसभा चुनाव में भी अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में जेडीयू जहां नए सिरे से सियासी बिसात बिछाने की कोशिश करेगी, तो बीजेपी की कोशिश रहेगी कि गठबंधन में ऐसा कुछ नहीं किया जाए जिससे आरजेडी और कांग्रेस को फायदा हो। ऐसे में बिहार 243 सीटों के गणित को लेकर एनडीए में अभी से ही मंथन का दौर शुरू हो गया। आपको बता दें कि बिहार की 243 सीटों में से कम 50 सीटें ऐसी हैं जहां पर राजनीतिक पार्टियां मुस्लिम समुदाय के उम्मीदवार ही उतारती रही है। एनडीए में शामिल जेडीयू और एलजेपी तकरीबन 45 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारती हैं। ऐसे में अगर बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे वाला फॉर्मूला बिहार में भी अपनाती है तो इसका खामियाजा गठबंधन दलों को उठाना ही पड़ेगा। इससे बीजेपी को नुकसान होगा और इंडिया गठबंधन बाजी मार सकता है। नीतीश कुमार का पुराना रिकॉर्ड भी कहता है कि वह मुस्लिमों के खिलाफ कुछ भी सुनना पसंद नहीं करते हैं। आपको बता दें कि बिहार में मुस्लिम सियासत काफी प्रभावी रहा है। झारखंड में जो बीजेपी की करारी हार हुई है उसमें भी मुस्लिम वोटरों का बड़ा योगदान है। हेमंत सोरेन को जेल भेजना भी एक कारण है, लेकिन सबसे बड़ा कारण है आजसू जैसे सहयोगी दलों को मिलने वाले मुस्लिम वोट इस बार पूरी तरह से छिटक गए हैं। बिहार में तकरीबन 18 से 20% मुस्लिम आबादी है। लालू यादव ने मुस्लिम यादव का समीकरण बनाकर लंबे समय तक बिहार में राज किया, लेकिन साल 2005 में नीतीश कुमार के बिहार की सत्ता में आने के बाद सियासी तस्वीर ही बदल गई। नीतीश कुमार ने मुस्लिम वोटों में अपना सियासी आधार बढ़ाने के लिए पसमानदा मुस्लिम का दांव चला, जो काफी हिट रहा। साल 2010 और 2015 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम जेडीयू के साथ रहे, लेकिन 2017 में नीतीश के महागठबंधन से नाता तोड़कर बीजेपी के साथ जाने के बाद मुस्लिम वोट नीतीश से लगभग छिटक गया। 2020 के चुनाव में जेडीयू का ये हाल हो गया कि जेडीयू ने 11 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे,
जिनमें से सभी को हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में नीतीश कुमार बीजेपी को बिहार में बटेंगे तो कटेंगे या घुसपैठिया वाला मुद्दा उठाने से बचने की सलाह दे सकते हैं। अब इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें।